प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस बुक जिज्ञासा का अध्याय नंबर 1 विज्ञान का अनूठा संसार करेंगे। इस विज्ञान की 6 क्लास के पहले अध्याय में आपको विज्ञान क्या है इसके बारे में पता चलेगा। हमारे आसपास विज्ञान का क्या रोल है। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। हमारे आसपास क्या हो रहा है यह सभी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है वो विज्ञान का ही जादू है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना, समझना और प्रयोगों द्वारा यह जानना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, और इस पुस्तक का शीर्षक भी जिज्ञासा से आया है। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी क्या है? किसी नई चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा। विज्ञान की शुरुआत हमेशा जिज्ञासा से ही होती है। किसी नई चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा ही जिज्ञासा है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो कि ये क्या पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपके मन में आता होगा कि ये कहाँ होंगे, ये इतना सुंदर स्थान कहाँ होगा, कैसे बना होगा, पेड़ पौधे कैसे लगाए होंगे या किसी ने अपने आप उगे हैं, लगाए हैं, घास कैसा है, पहाड़ कैसे हैं, कितने ऊंचे हैं, क्यों बने, कैसे बने, कब बने। तो ऐसे विचार आते हैं, यही जिज्ञासा है। आगे मरुस्थल है, यहाँ पर बलुई मिट्टी के टिब्बे टिब्बे दिखाई देते हैं, और कांटेदार मरुस्थल में हमेशा कांटेदार ही पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये साथ में है समुद्र तट। समुद्र तट आप देख रहे हो जहाँ पर समुद्र का पानी रुक जाता है ज़मीन से मिलने के बाद, वो आगे नहीं बढ़ता है, समुद्र तट बन जाता है। ऐसे जहाँ पर समुद्र होता है वहाँ पर समुद्र तट पर ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जब कभी आप जाओगे तो। समुद्र के नीचे का दृश्य है, ये मछलियाँ और जलीय पौधे हैं, ये आकाशगंगा है। वो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के अलावा कोई भी ग्रह नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड में अभी तक ऐसी कोई खोज भी नहीं हुई है जहाँ पर जीवन हो, संभव भी नहीं है जीवन, क्योंकि पृथ्वी पर पर्यावरण है, पानी है, ऑक्सीजन है, वायुमंडल है, सब कुछ है जो जीवन के लिए ज़रूरी होता है। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं पत्ते खा रहा है, ये सुंडी या इसे इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। ये शाकाहारी होता है और ये अंडे फूटने के बाद जब निकलता है तो पहला जीव ये इल्ली या कैटरपिलर बोला जाता है। उसे बाद में ये बड़ा होकर पत्ते खाता है। ये शाकाहारी जीव होता है। हमें भी भोजन, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन हम खाते हैं। किन्हीं भोजन से हमें क्या मिलता है, किसी से क्या मिलता है। ये बरसात हो रही है, देखो किसी एरिया में बादलों से बूंद दिखाई दे रही है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? जैसे हमें चावल दाल अलग करनी हो तो क्या करेंगे हम? मिट्टी कंकड़ पत्थर अलग करने हो, हाथ से भी अलग कर देते हैं। मोटे अगर पत्थर हैं तो उनको पानी में भी धो लेते हैं। तो सभी चीज़ों को अलग करने के तरीके अलग होते हैं।
जैसे आपको कि पेन आप लिख रहे हैं, पेन से अगर आपकी पेन बीच में रुक गया तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि शायद पेन को देखकर आप पहले अवलोकन करेंगे पेन को कि कोई पिन टूट गई या पेन पर से खिसक गई, कैप ढीली हो गई। तो आप फिर अवलोकन करके देखेंगे कि लगता है स्याही ही ख़त्म हो गई होगी सिक्के की। तो आप पेन खोल कर देखेंगे तो स्याही ख़त्म हुई मिली तो आप पेन की रिफ़िल चेंज करेंगे ना। तो ये कुछ अवलोकन करना, वैज्ञानिक उसे फिर नई स्याही डालना, प्रयोग, निष्कर्ष, ये कुछ वैज्ञानिक वर्ड हैं। जैसे आप पढ़ के देखते हैं। चलो, तब आप इस अनुमान का परीक्षण रिफिल की स्याही जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान पाएंगे कि सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे? आप एक अनुमान लगाएं कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए सही है नहीं, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। हम पहले अनुमान ही लगाते हैं। अगर पेन में रुक गया, स्याही सूख गई या स्याही ख़त्म हो गई, फिर अगर स्याही ख़त्म हो गई तो रिफिल को देखते हैं ख़त्म हुई या नहीं। ठीक है, तो ऐसे ये वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। क्या है ये वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण? ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये काम करता है। एक वैज्ञानिक सबसे पहले सवाल पूछता है, हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या ये पेन क्यों बंद हुआ का। फिर उसके बारे में जानकारी जुटाता है। फिर हमने उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, जैसे कि हमने पेन को खोलने से पता चलेगा, ऐसा करने से पता चलेगा। प्रयोग करते हैं तो प्रयोग हमने खोल के किया कि सच में हुआ या नहीं। यदि हम पेन को खोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। और अंत में हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि हाँ स्याही ख़त्म हुई है या नहीं, या सूख गई है। तो ऐसे ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैसे आगे भी देखो, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण या जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि कुकर से ये दाल बाहर कैसे निकली, क्या पानी ज़्यादा था, दाल ज़्यादा थी, आंच ज़्यादा थी, कुछ भी हो रीज़न, लेकिन हमारे मन में सवाल ज़रूर उठते हैं। ये टायर पंचर वाला जो साइकिल के टायर पंचर लगा रहा है ट्यूब से, यहाँ पर ये बच्चे पानी में कंकड़ पत्थर डाल रहे हैं, बच्चे बरसात में नहा रहे हैं। तो इन सब को देख के क्या आप कोई सवाल मन में उठता है कि बरसात क्यों हो रही है, कंकड़ पत्थर डालने से पानी ऊपर क्यों जा रहा है, इत्यादि सवाल हमारे मन में उठते हैं। ये सवाल उठते हैं, जिज्ञासा होती है मन में। फिर हम अनुमान लगाते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये एक विज्ञान है। विज्ञान, इसी को विज्ञान कहते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही तथ्यों के आधार पर। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यही है, वैज्ञानिक भी ऐसे ही कार्य करते हैं। तो हम भी एक वैज्ञानिक ही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना। अच्छा है आप इस पाठ को वर्ड टू वर्ड अपने हिसाब से पढ़े। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ते रहें। धन्यवाद।